एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनको अक्सर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी में बैक पेन ज़्यादा होता है। यूएसजी नहीं कराना प्रेग्नेंट फीमेल के लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यूएसजी में हम लोग साउंड वेव्स यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं जो कि हम सुन नहीं सकते बट बेसिकली साउंड वेव्स होता है। एंड प्रेगनेंसी में यूएसजी अगर आप स्किप कर रहे हैं या डर से नहीं करा रहे तो वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ कि वाइट सॉल्ट आपके बॉडी के लिए ख़राब है। लोग आजकल बिल्कुल भी ब्लाइंडली वाइट सॉल्ट को पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट से रिप्लेस कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि वाइट सॉल्ट में आयोडीन होता है। हमें जो वाइट सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडीन बच्चे की ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल पर्पसली वाइट सॉल्ट बिल्कुल भी अवॉइड करती हैं तो उनमें आयोडीन डिफिशिएंसी होता है। प्रेगनेंसी में प्लीज़ अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रेगनेंसी के दौरान हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ क्योंकि बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। पर ये कितना सच है, कितना गलत, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे प्रेगनेंसी मिथ्स पर जो सुनते ही महिलाएं डर जाती हैं और गलत फैसला ले लेते हैं। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स के गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुशर्रफा मशीद खान। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैम पहले ही पूछ लेंगे, सभी लोग बोलते हैं कि पेट में भी एक है और एक आप हो तो खाना भी डबल होना चाहिए, ये क्या मिथ है? एक मॉडरेटली एक्टिव महिला का प्रतिदिन का कैलोरी रिक्वायरमेंट 2200 किलो कैलोरीज होता है। प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा 350 किलो कैलोरीज प्रतिदिन लीजिए। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा 350 किलो कैलोरीज होता है, ना कि डबल। तो अगर ये 350 किलो कैलोरीज एक प्रेग्नेंट महिला हाई क्वालिटी प्रोटीन या फिर सीजनल ग्रीन के फॉर्म्स में लेते हैं तो वो बेस्ट होता है। अभी 350 किलो कैलोरीज का 3 सेट, फॉर एग्जांपल 3 सेट ऑफ फूड मैं आपको बताती हूँ। जो वेजिटेरियन है वो अगर हर दिन एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक बाउल ऑफ रोस्टेड चना ले तो उनका 350 किलो कैलोरीज पूरा हो जाता है। और अगर आपको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, यूर फॉन्ड ऑफ नॉनवेज फूड, तो 2 बॉइल्ड एग और 100 ग्राम्स ऑफ चिकन आपका हर डे का 350 किलो कैलोरीज कवर कर लेगा। अगर आपको दूध पीना पसंद है तो 1 गिलास दूध, 1 केला और 1 स्मॉल बाउल ऑफ मिक्स ड्राई फ्रूट आपका 350 किलो कैलोरीज कवर कर लेगा। सो प्रेगनेंसी में गो फॉर क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको क्या एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए? अच्छा, ये बहुत लोगों को इशू होता है। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं। इनफैक्ट जब हम बोलते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत लोग शॉक्ड होते हैं। बट एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनको अक्सर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी में बैक पेन ज़्यादा होता है तो एक्सरसाइज करने से आपको बैक पेन में रिलीफ मिलेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी और जब आप लेबर में जाएंगे डिलीवरी प्रोसेस भी आपका स्मूथ होगा, रिकवरी भी फास्टर होता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है, आपका वेट गेन स्मूथ होता है और सडन वेट गेन नहीं होता है, कंट्रोल्ड वेट गेन होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी में किस तरह के एक्सरसाइजेस करने चाहिए, किन तरह के एक्सरसाइजेस अवॉइड करने चाहिए। तो प्रेगनेंसी में बेसिकली वॉकिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। आप प्रीनेटल योगा अंडर गाइडेंस कर सकते हैं, आप लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं एंड बेस्ट इज पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। अब किन तरह के एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में? एक्चुअली जो एक्सरसाइजेज में जंपिंग इन्वॉल्व है वो प्रेग्नेंट फीमेल को अवॉइड करना चाहिए। जिन एक्सरसाइजेज में वेट लिफ्टिंग इन्वॉल्व है वो अवॉइड करना चाहिए। जिन एक्सरसाइजेज में एक प्रेग्नेंट महिला को अपना बैलेंस खोकर गिरने का खतरा है वो एक्सरसाइजेज अवॉइड करने चाहिए। और योगा के वो आसन जिसमें आपको अपने बैक पे सीधा सोना पड़े 20 मिनट से ज़्यादा, वो योगा के पोस्चर्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड फॉर सम फीमेल्स, जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिनको ब्लीडिंग का खतरा है या जिनके डॉक्टर ने बोला है कि उनके बच्चेदानी की खेड़ी नीचे है, उनको ब्लीडिंग हो सकता है या पहले प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो चुका है, या फिर जिन महिलाओं को टाइम से पहले पिछली डिलीवरी हुई है या इस प्रेगनेंसी में भी पेन आ चुका है पहले टाइम से पहले, या फिर जिनको लीकिंग हो रहा है, मतलब पानी जैसा जाता है नीचे से, जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है मेडिसिन पे, जिनको लंग्स का या हार्ट का डिजीज़ है, जिनके डॉक्टर ने उनको मना किया, उन महिलाओं को छोड़कर बाकी सारी प्रेग्नेंट महिलाएं एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। लोग डरते हैं कि बच्चे के लिए यूएसजी खतरनाक होता है, ये सच में है? इनफैक्ट यूएसजी नहीं कराना प्रेग्नेंट फीमेल के लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है,
यूएसजी में हम लोग साउंड वेव्स यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं जो कि हम सुन नहीं सकते बट बेसिकली साउंड वेव्स होता है। एंड प्रेगनेंसी में यूएसजी अगर आप स्किप कर रहे हैं या डर से नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एक्चुअली ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड में जो इंडाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो सेफ लिमिट में होते हैं। वो प्रेग्नेंट महिला जिसको प्रेगनेंसी में सीटी स्कैन हेड या छाती का एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ सक रही है, उनके लिए ज़रूरी है, वो स्कैन करा सकते हैं विद एब्डोमिनल लेड शील्ड, बिकॉज एक चेस्ट एक्सरे में और सीटी हेड में लेस देन 0.01 मिलीग्रेस का रेडिएशन एक्सपोजर होता है और सेफ लिमिट इज़ 50 मिलीग्रेस का आपका सेफ लिमिट होता है। तो आप अगर को रिक्वायर्ड है किसी कारणवश चेस्ट एक्सरे कराना और सीटी हेड कराना तो एब्डोमिनल लेड शील्ड के साथ आप करा सकते हैं। अब प्रेगनेंसी में डेंजरस क्या हो जाता है, सीटी स्कैन पेट का या एक्सरे पेट का थोड़ा डेंजरस हो सकता है, बिकॉज अगर आपका रेडिएशन एक्सपोजर 100 मिलीग्रेस से ज़्यादा होता है तो आपके बच्चे में जन्मजात विकृति होने का, जिसको हम लोग एनोमलीज कहते हैं, या फिर मंदबुद्धि मेंटल रिटार्डेशन होने का खतरा है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लोग कहते हैं कि फ़्लाइट में ट्रैवल करना मना होता है। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी में तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बेस्ट टाइम ट्रिप प्लान करने का है बिटवीन 14 to 28 वीक्स, जो कि आपका लगभग 4.5 से 6.5 महीना होता है। अब जहाँ तक रही फ़्लाइट्स की बात, तो फ्लाइट में अगर 4 घंटे से कम की फ़्लाइट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। रिस्की तब होता है जब आपकी लॉन्ग फ्लाइट्स होती है। अगर आपकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन 4 घंटे से ज़्यादा है तो थ्रोम्बोसिस का, डीवीटी का रिस्क होता है, बट उन रिस्क को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जब भी किसी कारणवश किसी प्रेग्नेंट फीमेल को लंबी फ़्लाइट लेने की ज़रूरत पड़ी तो वी टेल हर कि आप आयल सीट प्रेफर करिए विद एक्स्ट्रा लेग स्पेस, और हर 1-2 घंटे पे अपने फ़्लाइट में उठ के वॉक करिए, पानी अच्छे से पीजिए एंड बैठे बैठे नी के नीचे एंकल एक्सरसाइजेस, एंकल मूवमेंट्स करते रहिए एंड अवॉइड टी एंड कॉफ़ी बिकॉज उनसे डिहाइड्रेशन होता है फ्लाइट में। एंड लास्ट यू कैन यूज़ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। अब जहाँ तक लेस देन 4 आवर्स की बात रही फ़्लाइट की, तो आप फ़्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में विद अ फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि आपको ट्रैवल के विद इन 7 डेज़ इशू किया जाता है। एक लो रिस्क सिंगल प्रेगनेंसी में, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में आप 36 वीक्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, कॉम्प्लिकेटेड है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको 32 वीक्स तक ट्रैवल करना अलाउड है। किन महिलाओं को मना किया जाता है फ़्लाइट से ट्रैवल करना? वो महिलाएं जिनको ब्लीडिंग हो रही है या जिनको ब्लीडिंग होने का रिस्क है, जिनको पेट में दर्द आ चुका है, जो लेबर में जिनको थोड़ा बहुत दर्द शुरू हो चुका है, या जिनको लीकिंग हो रही है, जिनका बीपी कंट्रोल नहीं है, या फिर जिनको पहले एक हिस्ट्री है थ्रोम्बोसिस की या फिर थ्रोम्बोफीलिया जैसी कोई बीमारी है, उनको हम लोग फ़्लाइट से ट्रैवल करना प्रेगनेंसी में मना करते हैं। सफ़ेद नमक क्यों अवॉइड करना चाहिए? ओके, दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ कि वाइट सॉल्ट आपके बॉडी के लिए ख़राब है। लोग आजकल बिल्कुल भी ब्लाइंडली वाइट सॉल्ट को पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट से रिप्लेस कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि वाइट सॉल्ट में आयोडीन होता है। हमें जो वाइट सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ आयोडाइज सॉल्ट। आयोडीन बच्चे की ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल पर्पसली वाइट सॉल्ट बिल्कुल भी अवॉइड करती हैं तो उनमें आयोडीन डिफिशिएंसी होता है। अब आयोडीन डिफिशिएंसी दोनों मदर को और बेबी को अफेक्ट करता है। मदर में आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म, गोइटर, एनीमिया, मिसकैरेज, प्रीटर्म लेबर जैसा रिस्क हो सकता है। बेबीज़ में आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से बेबीज़ के IQ लो हो सकते हैं, बेबीज़ का हाइट कम हो सकता है, मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो सकता है, उसको बोलने में, सुनने में दिक्कत हो सकती है और बच्चे को भी आगे चल के थायराइड की समस्या हो सकती है। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाएं बोलते हैं कि घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि बाएं तरफ ही सोना है, ये क्यों? देखिए, बाएं तरफ सोना इसलिए रिकमेंडेड है बिकॉज आपका जो पेट में है एक आर्टरी एओटा और एक वेन होता है इंफीरियर वेना कावा जिसको कहते हैं। इंफीरियर वेना कावा राइट साइड होता है, एओटा आपके लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है। तो जब एक प्रेग्नेंट फीमेल लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोती है तो जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो जो कंप्रेस करता है IVC को, उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिसके कारण प्लेसेंटा और फीटस का ब्लड सप्लाई काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को एडिक्वेट मात्रा में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है। राइट साइड भी आप सो सकते हैं बट लेफ्ट साइड प्रेफर्ड है। क्या मना किया गया प्रेगनेंसी में करना इज़ कि आप
5 महीने आपका प्रेगनेंसी हो गया, उसके बाद आपको सीधा सोना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज सीधा बैक पे सोने से आपका आईवीसी पे प्रेशर बढ़ता है, प्लेसेंटा और बच्चे को ब्लड सप्लाई कम होता है, जिसकी वजह से बच्चे के ग्रोथ में कमियां देखी गई है। और प्रेगनेंसी में जो हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, बच्चे के आसपास के पानी में भी कमी होती है। तो अपने पीठ पे सोना 5 महीने प्रेगनेंसी के बाद अवॉइड करें। और लेफ़्ट लैटरल सोने से और भी कई फ़ायदे हैं। जो लोग महिलाएं लेफ़्ट लैटरल सोती हैं उनको पैर में सूजन कम होता है, उनको चक्कर आना, उल्टी लगना, ये सब जैसी समस्याएं कम होती हैं। और एक और चीज़ है, जब भी आप सो रहे हैं रात में, आप अपने बैक लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में सोए, अपने पीठ के पीछे एक तकिया लेके सोए और अपने दोनों नीज के बीच में एक पिलो लेके सोए फॉर कंफर्टेबल पोजीशन। नॉन स्टिक पैन पर क्यों खाना बनाना नहीं चाहिए? जहाँ तक नॉन स्टिक पैन्स की बात है तो आई वुड से कि ना कि सिर्फ प्रेग्नेंट वीमेन, इनफैक्ट एवरीबडी शुड अवॉइड टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक पैन्स। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब भी ये टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक पैन्स ओवर हीट हो जाता है या इसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं तो इनसे टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज़ होता है और हज़ारों माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपके खाने के साथ मिलके आपकी बॉडी में जाते हैं, जो कि आगे चल के हार्मोनल डिसबैलेंस, मूड स्विंग्स, नींद का कम आना जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आपके लंग्स, लिवर एंड किडनी को भी अफेक्ट करते हैं और आगे चल के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। क्या रिकमेंडेड है? ऑलवेज गो फॉर स्टेनलेस स्टील वेसल्स या फिर आयरन के वेसल्स। जिन महिलाओं का वज़न ज़्यादा होता है वो लोग क्या वेट लूज़ कर सकते हैं? जहाँ तक वेट लॉस की बात है तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप प्रेगनेंसी के पहले अपना वेट लॉस करें, वो भी हेल्दी मैनर में विद गुड बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजेज। बिकॉज जब आप प्रेगनेंसी में वेट लूज़ करते हैं तो आपके बॉडी में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी होती है, जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में हम फीमेल्स को उनके हाइट, वेट और बीएमआई के अकॉर्डिंगली वेट गेन करने का सलाह देते हैं, जिसको कंट्रोल्ड वेट गेन कहते हैं। अब जिन महिलाओं का वेट कम होता है, जो अंडर वेट है, उनको 12 से 18 केजी पूरे प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन रिकमेंडेड है। जिन महिलाओं का वेट नॉर्मल है उनको 11 से 16 केजी प्रेगनेंसी में वेट गेन रिकमेंडेड है। जो अपने बीएमआई से थोड़ा ज़्यादा है, ओवर वेट है, उनको प्रेगनेंसी में 7 से 11 केजी तक का वेट गेन रिकमेंडेड है। और जो महिलाओं का वज़न काफ़ी ज़्यादा है, जो ओबेस है, जिनको ओबेसिटी जैसी समस्या है, उनको प्रेगनेंसी में कंट्रोल्ड वेट गेन 5 से 9 केजी रिकमेंडेड है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी आप प्रेगनेंसी में कैलोरीज ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ऑलवेज गो फॉर 3 टाइप्स ऑफ फूड। एक तो हाई क्वालिटी प्रोटीन, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तीसरा हेल्दी फैट। अब ये क्या होता है? हाई क्वालिटी प्रोटीन से मेरा मतलब है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग ले, लीन मीट ले, मीट एंड रेड मीट ले सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है दे कैन गो फॉर दाल, स्प्राउट्स, लेग्यूम्स। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब सीरियल्स, होल व्हीट ग्रेन्स, ओट्स। हेल्दी फैट कंप्राइजेज ऑफ फ्लैक्सीड, आपका फ्लैक्सीड, आलमंड और फैटी फिशेस में हेल्दी फैट होता है। प्रेगनेंसी में प्लीज़ अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना एबनॉर्मल है? किसी भी महिला को, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, अगर मिल्की वाइट डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो प्रॉब्लम कब होता है? अगर आपके वाइट डिस्चार्ज के साथ वेजाइनल इचिंग या वेजाइनल रेडनेस है, देन दैट इज़ एबनॉर्मल। आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या फिर फाउल स्मेल आ रहा है, गंदा बदबू आता है वाइट डिस्चार्ज के साथ, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। अदर देन दैट, अगर आपको साथ साथ वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ पेशाब में जलन हो रहा है, बार बार पेशाब लग रहा है, पेशाब करने के टाइम दर्द होता है, देन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या फिर अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में खून जैसा कुछ तत्व नज़र आता है, रेड कलर का डिस्चार्ज नज़र आता है विथ वाइट डिस्चार्ज, या फिर आपका डिस्चार्ज येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है या ग्रे कलर का होता है, देन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। या फिर अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको पेट में दर्द है और फीवर है, देन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। जब भी इस तरह के एबनॉर्मल डिस्चार्जेस आए तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। महिलाओं को स्ट्रेच मार्क बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो ये प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ओके, सो जहाँ तक स्ट्रेच मार्क्स की बात है तो स्ट्रेच मार्क्स इज़ नॉट टोटली प्रिवेंटेबल। आप बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं कर सकते इसको प्रेगनेंसी में, बट येस हम इसकी इंटेंसिटी और सीवियरिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली जेनेटिक्स पे, स्किन टाइप पे, न्यूट्रिशन पे और वेट गेन पे डिपेंड करता है। तो जिन महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स नहीं चाहिए या उनको लगता है कि कुछ ऐसा करे जिससे हमारा स्ट्रेच मार्क्स की सीवियरिटी कम हो सकते हैं, तो यस,
उनके लिए मैं ये एडवाइस करूँगी, गो फॉर कंट्रोल्ड वेट गेन अकॉर्डिंग टू योर BMI रादर देन रैपिड वेट गेन। रैपिडली वेट गेन नहीं करना है, धीरे धीरे कंट्रोल्ड वेट गेन होना चाहिए। अच्छा न्यूट्रिशन लेना है और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, समय समय पे पानी पीना है। उसके बाद वी हैव सम क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स। बेस्ट नेचुरल ऑप्शन इज़ कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड नेचुरल मॉइस्चराइजर। अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखिए विद कोकोनट ऑयल एंड गो फॉर क्रीम्स कंटेनिंग हाइलुरोनिक एसिड्स। अब आप प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद, पोस्टपार्टम में अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हटवाना है या उनकी सिविरिटी को और कम करना है तो यू कैन गो फॉर केमिकल पील्स, माइक्रो नीडलिंग, लेजर थेरेपी, ये जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। ऐसे मिथ्स पर मत ध्यान दीजिए और गलत फैसला बिल्कुल मत लीजिए। ऐसे और जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।